नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीतिक गलियारे से खबर है। आप जानते हैं कि पप्पू यादव को महागठबंधन में जगह नहीं मिली क्योंकि उनके रिश्ते तेजस्वी यादव के साथ काफ़ी खराब हैं और लगातार वो तेजस्वी यादव पर हमला बोलते रहे हैं, उनको लेकर हमलावर रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव की तारीफ भी करते रहे हैं। तो एक तरफ लालू यादव की तारीफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर हमला, उनको महंगा पड़ा है और महागठबंधन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि मधेपुरा से शरद यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि उनका ये घर है, यहीं से चुनाव वो लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। यहाँ की जनता ही उनकी माँ बाप है, ऐसे में उनको बेघर कौन कर सकता है। तो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की मुश्किल बढ़ाएंगे। लेकिन पप्पू यादव की इस ऐलान के बाद अब आरजेडी ने भी पप्पू यादव की पत्नी की मुसीबत बढ़ाने का फैसला ले लिया है और सुपौल में जहां से उनकी पत्नी रंजिता रंजन चुनाव लड़ती हैं, वहां पर आरजेडी ने घेराबंदी शुरू कर दी है रंजिता रंजन की। रंजिता रंजन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुपौल जो कांग्रेस के खाते में सीट है, जहां से रंजिता रंजन सांसद हैं, चुनाव लड़ती हैं, इस बार भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां से आरजेडी की प्रत्याशी उतारने की मांग तेज कर दी है। तो काफ़ी बवाल कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। उन्होंने बैठक की है और ये ऐलान किया है कि अगर आरजेडी अपनी प्रत्याशी यहाँ से नहीं देती है तो रंजिता रंजन के पक्ष में आरजेडी के समर्थक न तो वोट मांगेंगे और न उनकी मदद करेंगे। तो जाहिर है कि महागठबंधन तो है, लेकिन महागठबंधन में भी घमासान है और पप्पू यादव की वजह से रंजिता रंजन भी आरजेडी के निशाने पर आ गई हैं। तो अब रंजिता रंजन की राह भी मुश्किल हो गई है। पप्पू यादव मधेपुरा से लड़ रहे हैं, जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव हैं, तो उनकी भी लड़ाई मुश्किल हो गई है। और उनकी पत्नी जो लगातार चुनाव जीतती रही हैं सहरसा से, सुपौल से, उनकी परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस का बहुत ज़्यादा जनाधार है नहीं। ठीक है, रंजिता रंजन अपने काम की बदौलत वहाँ से जीतती रही हैं, लेकिन उसमें बड़ा सहयोग रहा है महागठबंधन का भी। और इस बार महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल है, तो उम्मीद थी कि उनकी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता रंजिता रंजन को पप्पू यादव की वजह से पचा नहीं पा रहे हैं, इसको लेकर उनका संकट बढ़ने वाला है। तो कांटे का मुकाबला होगा इस बार सहरसा में भी और मधेपुरा में भी। मधेपुरा में पप्पू यादव शरद यादव को हराने की कोशिश करेंगे, वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता नेता सुपौल में अपने ही महागठबंधन की प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी रंजिता रंजन को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पप्पू यादव को ये मुश्किल समझ में आ रही है और कुछ दिनों पहले, 5-7 दिन पहले, उन्होंने फेसबुक पर अपने दिल की बात कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि भाई आप के निशाने पर हम हैं, लेकिन आप मेरी वजह से रंजिता रंजन को निशाने पर मत लीजिए। रंजिता रंजन का अलग जनाधार है, रंजिता रंजन का अलग चुनाव क्षेत्र है और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ती रही हैं। इस बार भी वो महागठबंधन की ही प्रत्याशी हैं। तो पप्पू यादव की वजह से रंजिता रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल देना ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने अपने दुख का इजहार करते हुए, महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलने पर अपने दुख का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि जनता से कहा कि अगर आपने हमको सांसद बनाया है, अगर आपने हमको इतना मान सम्मान दिलाया है, इतनी ताकत बख्शी है, तो आपके ही हाथ में है कि आप मेरी प्रतिष्ठा बचाइए और मेरी जान भी। तो पप्पू यादव एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं और पिछली बार वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते भी थे और उनका अच्छा खासा जनाधार भी वहाँ है। लेकिन लालू यादव से लड़ाई लड़के लालू यादव के प्रत्याशी को हराना बहुत आसान काम नहीं है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।